ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 1 जुलाई 2026। जुलाई मास का पहला दिन। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, सारी दुनिया को शांति देना, सारी दुनिया को शांति देना एक बाप का ही काम है। सारी दुनिया को शांति देना एक बाप का ही काम है। इसीलिए कहते हैं, हे शांति देवा। इसीलिए कहते हैं, हे शांति देवा। तो प्राइज भी बाप को मिलनी चाहिए। तो प्राइज भी बाप को मिलनी चाहिए। बाबा कहते मीठे बच्चे, सारी दुनिया को शांति देना एक बाप का ही काम है। इसीलिए कहते हे शांति देवा। तो प्राइज भी बाप को मिलनी चाहिए। आज का प्रश्न, कौन से बच्चे बाप को पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं? कौन से बच्चे बाप को पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं? कौन से बच्चे बाप को पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं? उत्तर, जो बाप के समान पावन बनते हैं। जो बाप के समान पावन बनते हैं, वही पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं। वही पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, जो पक्के आशिक बने। जो पक्के आशिक बने, वही मुझ माशूक को फॉलो कर सके। जो पक्के आशिक बने, वही मुझ माशूक को फॉलो कर सके। ऐसे आशिकों को ही, ऐसे आशिकों को ही मैं साथ ले जाता हूं। ऐसे आशिकों को ही मैं साथ ले जाता हूं। इसीलिए शास्त्रों में दिखाते हैं, गऊ का पूंछ पकड़ने से पार हो जाएंगे। इसलिए शास्त्रों में दिखाते हैं, गऊ का पूंछ पकड़ने से पार हो जाएंगे। अब यहां गऊ की या पूंछ की तो बात ही नहीं है। अब यहां गऊ की या पूंछ की तो बात ही नहीं है। तो कौन से बच्चे बाप को पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं? उत्तर, जो बाप के समान पावन बनते हैं, वही पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, जो पक्के आशिक बने, वही मुझ माशूक को फॉलो कर सके। ऐसे आशिकों को ही मैं साथ ले जाता हूं। इसीलिए शास्त्रों में दिखाते हैं, गऊ का पूंछ पकड़ने से पार हो जाएंगे। अब यहां गऊ की या पूंछ की तो बात ही नहीं है। क्लियर? आज का गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बाप दादा दोनों है ना। अब ये तो बच्चे जानते हैं कि आत्माओं का बाप शिव बाबा है। अब ये भी तुम जानते हो कि मैं पतित पावन हूं।
मैं निराकार हूं, तुम भी निराकार हो, शांत स्वरूप हो। निराकार बाप भी शांत स्वरूप है, आत्मा भी शांत स्वरूप है। आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। तुम्हारा निवास स्थान है शांति धाम। जब यज्ञ आदि रचते तो कहते हैं शांति देवा, क्योंकि शांति का सागर तो वह परमात्मा है। सारी दुनिया को शांति देने वाला वह बाप है। ऐसे बहुत हैं जिसको शांति के पीछे प्राइज मिलती है। कभी किसको प्राइज मिलती है तो कहेंगे ये शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए हैं, इसमें बड़े बड़ों के नाम लेते हैं। अब शांति तो चाहिए सारी दुनिया में, नहीं तो अशांत में रहने वाले औरों को भी अशांत ही करेंगे। अशांत में रहने वाले औरों को अशांति करेंगे। अब ये है ही रावण राज्य। रावण दुश्मन है ना, राम को दुश्मन नहीं कहेंगे। राम की कभी एफजी नहीं जलाएंगे, ना त्रेता वाले राम की, ना परम पिता परमात्मा की। राम राज्य तो सब चाहते, परंतु राम राज्य किसको कहा जाता है ये भी कोई नहीं जानते। सिर्फ कहते नई दुनिया हो, नई दिल्ली में राम राज्य हो। नई दिल्ली कहते हैं, नाम तो बहुत रखे जाते हैं। अब दिल्ली सबकी कैपिटल रहती है। दिल्ली परिस्थान था, राधे कृष्ण को भी वहां ही दिखाते हैं। अब ये दोनों ही मुख्य प्रिंस प्रिंसेस हैं। सिर्फ दोनों नहीं हैं, जरूर और भी होंगे। 8 राजाई तो गाई जाती है। अब बुद्धि से काम लेना है। सतयुग में जरूर राजाई और भी होगी। यहां भी देखो कितनी राजाई है, वृद्धि होते होते ढेर हो जाते हैं। फलाने फलाने गांव का महाराजा। छोटे छोटे गांव भी बहुत है ना। अब सतयुग में इतने थोड़े ही थे, वहां तो लक्ष्मी नारायण का ही नाम वाला है। 2500 वर्ष उन्हों का राज्य चला है। मनुष्य कहते लाखों वर्ष हुए, विचार की बात है। अब यह है आत्माओं के लिए भोजन, और बाप ये रूहानी भोजन देते हैं तुम्हारी बुद्धि को, आत्मा को। ये जो रोज हम मुरली सुनते हैं, रोज हम पढ़ते हैं, जैसे शरीर के लिए भोजन जरूरी है ना। एक दिन भोजन ना करो तो क्या हालत हो जाती। तो सोचो, आत्मा को और अगर एक दिन ये ज्ञान भोजन ना मिले तो आत्मा की क्या हालत होगी। सोच के देखो। कोई सोचते हैं ना कि हमें बहुत ज्ञान हो गया, बहुत समझ आ गई। अगर ये रोज का भोजन रोज ना मिले, बुद्धि में ताकत कहाँ से आई, आत्मा में ताकत कहाँ से आएगी। अब खाते तो आप रोज हो, एक दिन ना खाओ क्या फर्क पड़ता है। पर आपको पता चल जाता है क्या कि क्या फर्क पड़ता है। ऐसे ही आत्मा का भोजन है, एक दिन ना करो क्या फर्क पड़ता है, पर पता चल जाता है शाम तक माया हावी हो जाती है अगर ये भोजन आत्मा को नहीं दिया। इसीलिए कहा जाता है रोज पढ़ो, रोज सुनो, और ये बुद्धि का भोजन रोज दो। ये भोजन है, रोज रोज जो रिवाइज करते हैं। 500 रुपयों का अभ्यास करना है, ये शक्ति लेना है, ये एक्स्ट्रा शक्ति लेना है। करेंगे तो शक्ति मिलेगी। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। अब ऋषि मुनि आदि सब कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। अब तुम बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम भी यही कहेंगे कि हम नहीं जानते हैं। जानते हो ना, तुम तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम अपने 84 के चक्र को जान गए हो। आदि में तुम देवी देवता थे, फिर मध्य में रावण की प्रवेशता होने से विकारी बन गए। अब है अंत। तुम जानते हो भी पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर आदि होगी। आदि में होगा राम राज्य, मध्य से रावण राज्य शुरू होता है। अब रावण राज्य पूरा हो फिर राम राज्य शुरू होगा। नर से नारायण बनना है ना, बनना है ना।
अब ये है सत्यनारायण की कथा। तुम जानते हो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमत गीता है। श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनने के लिए। अब मिल सबको रही है, चले कौन इसमें सब नंबरवार। श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनने के लिए। श्री कहते हैं श्रेष्ठ को। बच्चे जानते हैं गीता शास्त्र है जिसे देवी देवता धर्म का शास्त्र कहा जाता है, जिससे देवता धर्म की स्थापना होती है। संगम पर सतयुग में तो कोई पतित होते ही नहीं जो पावन बनाए। अब तुमको बाप समझाते हैं गीता को पतित पावनी कह नहीं सकते, गीता द्वारा पावन नहीं बन सकते हैं। गीता के भगवान को पतित पावन कहते हैं। अब ये अच्छी रीति याद करो, गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। गीता के समय ही महाभारी महाभारत लड़ाई भी लगी थी, जिससे अनेक धर्म विनाश हुए और एक धर्म की स्थापना हुई। गीता के लिए ही कहते हैं देवी देवता धर्म का शास्त्र, और ब्राह्मणों का शास्त्र नहीं कहते हैं। और ब्राह्मणों का नाम गीता में है ही नहीं। परम पिता परमात्मा ही आकर ब्रह्मा द्वारा इन सभी वेदों शास्त्रों आदि का सार बताते हैं। अभी आपको सारा सार पता है, विस्तार भी पता है। अब तुम समझते हो सतयुग में तो ब्राह्मण होते ही नहीं। वहां है लक्ष्मी नारायण देवताएं, और ब्रह्मा के बाद है विष्णु। और चित्रों में दिखाया है ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णुपुरी की। ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठे तो नहीं होंगे। ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना होगी। अब ये डिटेल में समझने की बातें हैं। अभी तुम बच्चे शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते हो, हकदार ठहरे ना। मुख्य धर्म शास्त्र है 4। श्रीमद् भगवत गीता है नंबर 1 शास्त्र, जिससे नंबर 1 धर्म की स्थापना होती है। फिर होते हैं इस्लामी, बौद्धि। एक गीता ही है जिसमें श्रीमद् भगवत गीता लिखा हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता। और कोई शास्त्र में श्रीमत नहीं है, लिखा ही नहीं है। श्रीमत इस्लामी व श्रीमत बौद्धि शास्त्र नहीं गाया जाता। श्रीमत भगवत गीता है ही एक। उससे कौन सा धर्म स्थापन किया? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई, और स्थापना होती है अंत में। जब वो नहीं है धर्म तभी तो स्थापना होगी ना। जब है तो क्यों स्थापना करेंगे? नहीं है तब स्थापना हुई, और ये स्थापना होती है अंत में। ये समझने की बात है। डिटेल भी है, सार भी है, सब कुछ बुद्धि से समझना है। अब बुद्धि को भोजन ही नहीं दोगे तो समझ कहाँ आएगी? कई बार कहते हैं हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ एडॉप्ट ही नहीं कर रहे, तो समझ कहाँ से आएगा? ये सारा बुद्धि का भोजन है। आप सहज रीति स्वीकार करो और इस पे मनन चिंतन करो, तभी तो कुछ होगा। तो ये समझने की बातें हैं। अभी बाबा हमको टीचर के रूप में पढ़ाते हैं। देखो अभी मुरली चल रही है तो बाबा टीचर के रूप में पढ़ाते हैं। बाबा हमें शिक्षा दे रहे हैं। अब ये शिक्षा सिर्फ सुननी है या अडॉप्ट भी करनी है? ये नहीं करना, ऐसे करना, तो जैसा कहा जाए वैसे कर लो। समस्या कहाँ है करने में? क्यों? क्योंकि अपनी बुद्धि बहुत चलती है, और वो बुद्धि श्रीमत परमान नहीं है, ये भी पता है, फिर भी बुद्धि चलती है। यही तो माया है कि माया सुनने ही नहीं देती बाप का। और ये भी भूल जाते हैं कि बाबा इस समय टीचर के रूप में पढ़ाते हैं। आपको पढ़ा सकते हैं, आपको समझा सकते हैं,
हाथ पकड़ के करा नहीं सकते। कितना पढ़ते हो, कितना समझते हो, उसको कितना टीचर के रूप में देखते हो, तब समझ में आएगा। तो ये बुद्धि में रहना चाहिए कि बाबा अभी टीचर के रूप में पढ़ाते। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है। बाबा पढ़ाई से सर्व की सदगति करते हैं, तो सतगुरु भी ठहरा। बाप, टीचर, सतगुरु, ये तीनों एक बाबा है। ये तीन संबंध बहुत मीठे हैं और इन्हीं के आधार पर आपके ज्ञान की ये प्रालब्ध बनती है। बाप, टीचर, सतगुरु सदगति में ले जाते हैं ना, हमारी सदगति करते हैं ना, शिक्षा देते हैं ना, तो सतगुरु भी ठहरा। बाप को सभी याद करते हैं। अब गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, अब वह तो ज्ञान का सागर है ही नहीं। उनको ज्ञान के सागर बाप ने ऐसा बनाया है। अब श्री कृष्ण को शिव बाबा ने ऐसा बनाया है, तो वह टीचर भी है ना। अब यहां तुम नई बातें सुनते हो, शास्त्र आदि तो बहुत पढ़ते सुनते आए, अब तुम बाप द्वारा डायरेक्ट सुनते हो। आगे सब शरीरधारी मनुष्यों द्वारा सुना है। अब ये जितना सारी दुनिया में सारी चीजें सुनते हैं, मनुष्य द्वारा सुनते हैं। एक बात सुनाते हैं, चॉइस आपकी है कि आपने किसकी सुननी है, बाप की, मनुष्यों की, किसकी सुननी है। जिसकी सुनोगे वैसा वजूद बनेगा। बाकी सब शरीरधारियों की सुनते हैं। आपको चांस है कि आप डायरेक्ट बाप की सुन सकते हो। अभी तुम समझते हो हम आत्मा असल में अशरीरी थे, पीछे शरीर धारण किया है। बाबा भी अशरीरी है, शिवलिंग भी बनाते हैं ना। आत्मा शरीर द्वारा उनको पूजती है और पुकारते भी है, हे परम पिता परमात्मा, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। लिंग की पूजा करते हैं, परंतु ये थोड़ी समझते कि ये पतित पावन बाप है जिसको हम पुकारते हैं। शिव भगवान है, ईश्वर है, बस ऐसे ही याद करते हैं। उनको बाबा कहें तो बुद्धि में आए कि बाबा से वर्षा मिलना चाहिए। हमको वर्षा मिला है तब हम पूजते हैं। भारतवासियों को वर्षा मिला जरूर है, कब मिला है ये भूल गए। अब तुम बच्चे समझते हो, बच्चे कहते हैं हम बाबा के पास आए हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर समझाते हैं और त्रिमूर्ति का नाम बाला है। त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखा है। बाप की महिमा बहुत है और गीत में भी सुना क्या, प्यार का सागर है, सर्व का सदगति दाता है, तो सर्व को सुख शांति देने वाला है, सर्व का दुख हरता सुख करता है। बहुत प्यारा है ना, बहुत प्यारा है ना। उनसे प्यारी चीज कोई और होती नहीं। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाए वह जरूर प्यारा होगा ना, और वह है बेहद का बाप। कहते बच्चों, मेरे से स्वर्ग की बादशाही मिलती है ना। तुम आत्माएं भाई भाई हो, अभी बाप द्वारा सुन रहे हो। सभी आत्माएं बाप को याद करती हैं, बाबा हमको आकर पावन बनाओ। अब आत्मा कहती है बाबा आया हुआ है पावन बनाने। कहते हैं बच्चों, 5000 वर्ष पहले भी तुमको पावन बनाने आया था। अब मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। जिन भी बातों से तुम्हें दुख होता है ना, वो सब माया के कारण है। बाबा तो तुम्हें सुख ही देता है। अगर आप किसी भी बात से दुखी होते हो तो समझ जाओ ये माया है, क्योंकि दुख देने वाली तो माया ही है। पुकारते भी है हे पतित पावन हो, अथवा तालियां बजाते हैं, रड़ियां मारते रहते हैं, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, तो खुद पतित ठहरे ना। अब ये है ही नर्क, इसको रौरव नर्क कहा जाता है। गरुड़ पुराण में तो रोचक बातें बहुत लिख दी हैं कि ये करने से यह बनेंगे, ये होगा, और फिर कह देते हैं गऊ का पूंछ पकड़ने से स्वर्ग में चले जाएंगे।
ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब जानवर की तो बात ही नहीं है, तुम गौ माता हो ना, तुम्हारी पूंछ अथवा तुम्हारी पीठ जब तक कोई ना पकड़े तब तक रास्ता मिल ना सके। पूंछ तो है नहीं, पूंछ तो है नहीं, कहते भी है तुम्हारी पूंछ पकड़कर तर जाएंगे। अब यहां पूंछ तो पकड़ना नहीं है, परंतु फॉलो करना है। अब सन्यासियों के फॉलोअर्स तो बहुत है, परंतु फॉलो करना अर्थात पवित्र बनना। और तुम तो सच्चे सच्चे फॉलोअर्स हो। शिव बाबा कहते मैं आया हूं तुम सबको वापस ले जाने, तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। पावन बनने बिगर फॉलो कर नहीं सकेंगे, शिव बाबा को पूरा फॉलो करना है। तुम यहां बैठे हो फॉलो करने के लिए, इसीलिए आए हो ना यहाँ पे, सब तो नहीं आए, तुम ही आए हो। तुम यहां बैठे हो फॉलो करने के लिए कि हम उनके जैसा बने। भक्ति मार्ग में भी मुझे याद करते आए हो। तुम जानते हो आत्माएं आशिक है, परमात्मा माशूक है। आत्माएं उनको याद करती और वे आए हैं लेने लिए। कहते मुझे फॉलो करो तो तुमको साथ ले जाऊंगा। कैसे फॉलो करो वह भी समझाता हूं, वह भी तुम्हें बताता हूं ना। तुम्हें आप कहो कि फॉलो करना है और आपको पता ही ना क्या करना है, वो भी तो मैं बताता हूं। मैं हूं पावन, तुम हो पतित, तो जरूर पावन बनना पड़े, जरूर फॉलो करना पड़े। विकारी तो फॉलो कर ना सके। फॉलो करने के लिए मेरे समान पवित्र बनो। क्या मैं पतितों को अपने साथ शांति धाम ले जाऊंगा? क्या मैं पतितों को अपने साथ शांति धाम ले जाऊंगा? इतने सब मनुष्य भक्ति जप तप दान पुण्य आदि करते हैं मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि यहां दुख है और चाहते हैं हम अपने घर वापस जाए। तो बाप कहते पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। मैं पावन हूं तब तो तुमको पावन बनाता हूं। आऊंगा भी ब्रह्मा के तन में, मैं रचता हूं, मैं इस ब्रह्मा के तन में आता हूं। दिखाते भी ये ब्रह्मा द्वारा बाप देवी देवता धर्म की स्थापना करते। तुम भी के ही जानते हो कि शिव बाबा को फॉलो करना है। बाप कहते मुझे याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं पावन दुनिया में ले चलूंगा, और कोई उपाय है नहीं। कहते हैं पतित पावन, अब या तो दृष्टि ऊपर जाती है, अब या तो पानी की तरफ देखते हैं। जैसे ही बोलते हैं पतित पावन, या तो ऊपर जाती है दृष्टि या तो पानी की तरफ देखते हैं। शायद यही पतित पावनी है। अब गंगा तो पतित पावनी है नहीं, अब यह तो सागर से निकली हुई नदियां हैं। अब पूंछ तो तुम्हारा पकड़ना चाहिए। बाप कहते हैं तुमको पावन बनना है, मेरे को फॉलो करना है, तभी साथ चल सकेंगे। बाप कहते तुम मेरे साथ रहने वाले थे, अब 84 का चक्कर लगाए पतित बने हो, अब फिर मेरे को याद करो तो पावन बनेंगे। अब सन्यासी भी गृहस्थी को कहते हैं फॉलो करना है तो घर बार छोड़ो। सन्यासी भी गृहस्थियों को यह बात कहते हैं, अगर आपको हमें फॉलो करना है तो घर बार छोड़ो। बाप कहते मैं परम धाम में रहता हूं, तुम भी चलेंगे या यहां ही विश्व सागर में रहना अच्छा लगता है? तुम तो पुकारते आए हो ना, हे पतित पावन आओ। अब आप आए हैं, साथ ले जाते हैं। कल्प कल्प आकर तुमको साथ ले जाता हूं। फिर सतयुग में तुम बहुत सुखी रहते हो, बहुत सुखी। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना, इन्हों को इतना सुख देने वाला कौन? हेवनली गॉड फादर। बाप याद दिलाते तुम हमारी जयंती मनाते हो, परम पिता परमात्मा की जयंती सभी भारतवासी मनाते हैं। हमारा ये बर्थ प्लेस है, क्रिश्चियन थोड़े ही मनाएंगे, वे तो क्राइस्ट को मानेंगे। शिव जयंती भारतवासी मनाते हैं,
ये सर्व के पतित पावन बाप का बर्थ प्लेस है। बाप सबको सुख देने वाला है, सर्व को लिबरेट करने वाला है। तो भारत कितना ऊंच है। बाप जानते हैं ड्रामा अनुसार जब हमारे बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं तब मैं आता हूं वर्षा देने। बाप है ज्ञान का सागर, सुख का सागर, बच्चों को वर्षा दे रहे हैं, कहते हैं मुझे फॉलो करो। तो आज ये बात याद रखोगे, उनको फॉलो करो। सन्यासी तक गृहस्थी को कहते हैं फॉलो करना है तो घर बार छोड़ो, माना मेरे जैसी एक्ट करो ना। इन्होंने तो घर बार छोड़ने के लिए नहीं कहा, सिर्फ एक्ट करने के लिए कहा है, वैसी करो ना, मुझे फॉलो करो। ये जानते हो हम आत्मा विकारी हैं, इससे शरीर भी विकारी ही है। और सत्युग में आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। अब आप कहते बच्चे पावन बनो, याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूं, ये पक्का करना है। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूं, ये पक्का करना है। बहुत प्यार से रहना है, बहुत प्यार से रहना है। जैसे बाप प्यारे ते प्यारा है, ऐसे प्यारा बनना है। प्यार से रहना किसे कहा जाता है पता है ना? सोचना, प्यार से रहना किसे कहा जाता है, प्यारा बनना किसे कहा जाता है। यह सामने वाले को देखना है कि वो कितना प्यारा है। प्यारा खुद को बनना है तो एक्ट भी खुद ही प्यारी करनी पड़ेगी। बहुत प्यार से रहना है, जैसे बाप प्यारे ते प्यारा है ऐसे प्यारा बनना है। दूसरा पॉइंट, बाप समान पावन बनकर बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाप समान पावन बनकर बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाप के साथ वापस घर शांति धाम चलने के लिए पावन जरूर बनना है। बाप के साथ वापस घर शांति धाम चलने के लिए पावन जरूर बनना है। बाप समान पावन बनकर बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाप के साथ वापस घर शांति धाम चलने के लिए पावन जरूर बनना है। आज का वरदान, निर्बल आत्माओं में शक्तियों का फोर्स भरने वाले ज्ञानदाता सोवरदाता भव। निर्बल आत्माओं में शक्तियों का फोर्स भरने वाले ज्ञानदाता सोवरदाता भव। वर्तमान समय निर्बल आत्माओं में इतनी शक्ति नहीं है जो जंप दे सके, उन्हें एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए। तो आप विशेष आत्माओं को स्वयं में विशेष शक्ति भरकर उन्हें हाई जंप दिलाना है। पहले अपने में शक्ति भरनी है, फिर उन्हें हाई जंप दिलाना है। इसके लिए ज्ञानदाता के साथ साथ शक्तियों के वरदाता बनो। ज्ञानदाता के साथ साथ शक्तियों के वरदाता बनो। रचता का प्रभाव रचना पर पड़ता है, इसलिए वरदानी बनकर अपनी रचना को सर्व शक्तियों का वरदान दो। अभी इसी सर्विस की आवश्यकता है।
वर्तमान समय निर्बल आत्माओं में इतनी शक्ति नहीं है जो जंप दे सके, उन्हें एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए। तो आप विशेष आत्माओं को स्वयं में विशेष शक्ति भर करके उन्हें हाई जंप दिलाना है। इसके लिए ज्ञानदाता के साथ साथ शक्तियों के वरदाता बनो। रचता का प्रभाव रचना पर पड़ता है, इसलिए वरदानी बनकर अपनी रचना को सर्व शक्तियों का वरदान दो। अभी इसी सर्विस की आवश्यकता है। आज का स्लोगन, साक्षी होकर हर खेल देखो तो सेफ भी रहेंगे और मजा भी आएगा। साक्षी होकर हर खेल देखो तो सेफ भी रहेंगे और मजा भी आएगा। यह व्यक्ति इशारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आप महान तपस्वी आत्माएं ज्वाला रूप शक्तिशाली याद द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति करो और कराओ। प्राप्ति के किरणों की अनुभूति करो और कराओ। आपका तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। आपका तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी देने की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है। रोशनी तो देता है पर अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है। ऐसे आप भी अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा शांति और शक्ति की किरणें देते रहो। अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा शांति और शक्ति की किरणें देते रहो। ओम शांति।